श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है और इसी नवरात्रि अगर आपको अपनी मनोकामना पूरी करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस एक छोटा सा उपाय करिएगा इस नवरात्रि में, किसी भी एक दिन कनेर का फूल लेना और छोटा सा उपाय करिएगा जिससे आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी वो पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, बहुत स्पेशल, बहुत ही छोटा सा उपाय है तो करना ज़रूर है। ठीक है, अब देखो कोई ज़रूरी नहीं कि यह उपाय आप नवरात्रि के दूसरे दिन करना है, तीसरे दिन नहीं, पूरी 9 दिन की नवरात्रि में जब भी आपको टाइम मिलता है इस उपाय को करेंगे। ठीक है, देखो स्क्रीन पे आपको कनेर का फूल दिख रहा है। वैसे नियम क्या है, कनेर के फूल कई प्रकार के होते हैं। पीला होता है, एक आपको बताऊं ऑरेंज कलर का होता है, सफ़ेद होता है। तो हमें लेना होगा पीला कनेर का फूल। ठीक है, जिन भी मेरे भाई बहन को पीला कनेर नहीं मिलता है तो वो कोई भी सफ़ेद पुष्प भी ले सकते। ठीक है, ये ले लिया। साथ ही साथ आपको 2 जल के पात्र लेने हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि 2 लोटा ही लेना है, कोई 2 ग्लास भी ले सकते हो, 2 कटोरी में जल ले लो, 2 चम्मच में ले सकते हो। ठीक है, किसी भी 2 पात्र में जल लेना अपने घर से। ठीक है, और साथ ही साथ कहाँ पे जाओगे, पूरे घर में उन दोनों लोटे जल को लेकर के आपको घूमना है। पूरे घर में जितने भी रूम होंगे सभी कमरों में घूम लेंगे और पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। मन है ये उपाय अपने घर पे करो, मन है मंदिर में करो, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते हैं। फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास में एक कनेर का फूल है, अरे है कि नहीं है, उस एक कनेर के फूल को या फिर एक सफ़ेद पुष्प को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर अपनी मनोकामना, जो आपके विशेष हैं, जो भी आपकी कामना है, इसी नवरात्रि में किसी भी एक दिन समर्पित करेंगे। ठीक है, समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में आपके पास में 2 लोटे में जल है या फिर 2 पात्र में जल है। उन दोनों पात्रों का जो जल होगा एक साथ आपको दोनों पात्र से उसी कनेर के फूल के ऊपर गिराना है। साथ ही साथ आपको अपने विशेष, अपनी मनोकामना भी ज़रूर कहनी है। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति नवरात्रि के किसी भी एक दिन इस उपाय को बड़े ही नियम के साथ, विश्वास के साथ कर लेता है, उसकी बरसों पुरानी कोई भी ऐसी मनोकामना जो अधूरी चल रही है वो पूरी ज़रूर होती है। ठीक है ना, तो आपको इस नवरात्रि में इस उपाय को ज़रूर करना है। पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ठीक है, देखो आज के टाइम पे क्या हो गया ना कि बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़े क्लेश, इस टाइप की सिचुएशन घर में हमेशा बनी रहती है। कोई इंसान सुखी अपने आप को सोचता ही नहीं है। मतलब 2 दिन तो ठीक से बीत रहे हैं तो 3 दिन लड़ाई में घर में बीता जा रहा है। तो अब आप इस उपाय को करिएगा। इस नवरात्रि में लेना होगा आपको 2 से 3 लौंग। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब लौंग लेंगे तो लौंग की जो फूल होगी वो टूटी नहीं होनी चाहिए, उसमें फूल लगा हुआ हो। ठीक है ना, 2 से 3 लौंग लेना। साथ ही साथ आपको इस पूरी नवरात्रि में लेने होंगे एक पीला कपड़ा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि नया ही लेना है, अगर साफ़ सुथरा आपके घर में है तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, आपको जो 2 से 3 लौंग लिए हैं इसी पीले कपड़े पे रखेंगे। इसकी छोटी सी पोटली बनाएंगे, बहुत बड़ी नहीं, बहुत ही छोटी सी पोटली बनाना और इस लौंग के जो पोटली होगी उसको लेकर के पूरे घर में जितने भी रूम होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूमेंगे और आप उसको अपने घर में कहीं भी किसी भी स्थान पे संभाल करके या फिर किसी भी दरवाजे पे, किसी भी अलमारी में संभाल करके रख देना। ठीक है, पूरी 9 दिन की नवरात्रि में रखा रहने दो। ठीक है, 9 दिन के बाद जब नवरात्रि खत्म होती है तो 10वें दिन आपको नवरात्रि के आपको इस पोटली को उठाना है और आपके घर के आसपास में कोई भी देवी माता का मंदिर हो, कोई भी देवी माता का मंदिर हो, सबसे नज़दीक में हो, उनके मंदिर में लेके जाएंगे और उस पोटली को चुपचाप रख करके चले आएंगे। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने कर लिया, पूरे घर में घूम करके अगर कर लिया, तो जो भी लड़ाई झगड़े आपके घर में क्लेश होते हैं ना, वो सारी क्लेश आपके घर से ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, करके देखिएगा, बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा उपाय था। ठीक है, तो 2 उपाय की हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है वो भी आपको करना होगा लौंग के साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करना है, वीडियो को लाइक करना होगा और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी आप लोगों से मेरी एक शिकायत हमेशा रहती है कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर भेजा करिए। ठीक है ना, देखो
अब समझ लेते हैं इस उपाय को आप करोगे तो इससे क्या फ़ायदे होंगे आपके जीवन में। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत ख़राब चल रही है, जैसे होता नहीं कि भैया हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी हमारा कुछ काम हो नहीं पा रहा है, मतलब जितना हमें रिजल्ट चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं लोग उसमें किस्मत को रोल देते हैं। तो उसी किस्मत को ठीक करने के लिए आपको इस उपाय को नवरात्रि में करना होगा। ठीक है, देखो फिर से आपको लौंग दिख रहा है तो आपको फिर से लेना होगा 2 लौंग के टुकड़े, बहुत ज़्यादा मत लिया करिए, सिर्फ 2 लौंग लेंगे। 2 लौंग के साथ में जो इस नवरात्रि में माता को बहुत प्रिय होता है वो है लाल फूल। ठीक है, अब वो लाल फूल में ज़रूरी नहीं कि जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है लाल फूल वही लो, गुलाब का फूल मिल जाता है तो वो भी ले सकते हो, चाहे तो ये लाल फूल आप ले सकते हो। ठीक है, जितने भी दिन अभी नवरात्रि में बचे हुए हैं, जितने भी दिन बचे हुए हैं, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, आपको क्या करना है, 2 लौंग और 2 लाल फूल उसको लेंगे। और साथ ही साथ आपके घर के आसपास में जो भी देवी माता का मंदिर हो या फिर आपके घर में जो देवी माता का मंदिर हो, उनको डेली 2 लाल फूल और 2 लौंग को अपने जीवन के कष्टों को कहते हुए समर्पित करना है। अगर आपने ये 2 लौंग और 2 लाल फूल चढ़ाए, अब जब अगले दिन चढ़ाने जाओगे तो ये जो 2 लौंग 2 लाल फूल आपने चढ़ाए हैं ना वो पुराने हो गए, फिर उनको उठा करके किसी छोटे से पेपर में पॉलिथीन में संभाल करके रख देना। जब 9 दिन पूरे हो जाए उसके बाद में जो चढ़ाया हुआ चीज़ें थी उसको आपको लेके जाना है घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो उसमें विसर्जन कर देना। जैसे ही आप विसर्जन करोगे तो आपकी जो खराब किस्मत होगी ना, माता उसी लाल फूल के साथ आपको भी दे देंगी और आप उसमें कर देंगे विसर्जन और आपका जो भी सही टाइम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको कहते हैं ना कि किस्मत अच्छी होना, तो वो किस्मत आपकी अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा इस उपाय को, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है, एक बहुत ही छोटे और बहुत ही आसान से उपाय की बात करते हैं जो कि आप सभी लोगों को ज़रूर करना चाहिए। इस नवरात्रि में जब भी आपको टाइम मिलता है करिएगा, क्योंकि आज के टाइम पे एक छोटी सी चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और वो चीज़ है कर्ज को लेकर कि भैया हमारा कर्ज नहीं छूट रहा है, हम कर्ज में डूबे जा रहे हैं। तो यह नवरात्रि में आपको एक सुंदर सा मौका मिला है इस उपाय को करने का। ठीक है, देखो समझेंगे। सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि इंसान को जब कर्ज की प्रॉब्लम होती है ना तो उसको पहले तो बैठ करके ये सोचना चाहिए कि आखिर ये कर्ज की समस्या हमारी बढ़ क्यों रही है, आखिर हमको इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, क्या हम कुछ ऐसी चीज़ें बेच दें जिससे जो हमारा ब्याज लग रहा है उससे हमको छुटकारा मिल जाए तो हमें फ़ायदा होगा। तो ये सभी चीज़ों को पहले सोचना बैठ करके, उसके बाद उपाय की तरफ जाना। ठीक है, आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है, जूट वाला नारियल लेना, आपको और कोई नारियल नहीं लेना, सिर्फ जूट वाला एक नारियल लेंगे। और आपके घर में अगर सिंदूर हो, ठीक है, सिंदूर को थोड़ा सा पानी डाल करके उसका पेस्ट बना लेना और उसी सिंदूर से ये जो आपने नारियल लिया है उसी नारियल पर स्वस्तिक बनाएंगे। देखो ये जिस तरीके से मैंने लाइन को काट काट करके स्वस्तिक बनाया है, तरीका ये नहीं होता, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी बनाने के लिए मैं स्वस्तिक ऐसे जल्दी से बना रहा हूँ। ठीक है ना, आप ऐसे स्वस्तिक बनाओगे और उसके बाद में इस नारियल को उठाना, पूरे घर में एक बार घूम लेना और लेके चले जाएंगे देवी माता के मंदिर में और उनको कर्ज की समस्या कहते हुए जो भी आपकी प्रॉब्लम धन संपदा से रिलेटेड चल रही हैं उसको आपको ले जा करके समर्पित करना है। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा इस उपाय को। जो भी आपके घर में धन को लेकर प्रॉब्लम चल रही है या फिर आपके घर में कर्ज, मतलब ऐसा हो ना कि आपका कोई इंसान है पैसे वापस ही नहीं कर रहा है, कितना भी आपने कह लिया, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए जिससे वो इंसान आपका पैसा खुद दे करके जाए, आपको बार बार फ़ोन ना करना पड़े। ठीक है, तो भाई देखो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा समझाने की। एक बार फिर से आप दिला दूं आपको कि हमारे गुरुजी की जो तबीयत है इस टाइम पे ख़राब चल रही है, आपको पता होगा। तो गुरुजी के लिए भी जो भी उपाय आपको इस नवरात्रि में बताए जाते हैं, कम से कम एक उपाय आप उनके लिए भी किया करें, जिससे हम लोग उनके मुख से एक बार फिर से शिव महापुराण की जो पवित्र कथा है वो हम लोग फिर से श्रवण कर पाएँ और अपने जीवन को कृतज्ञ करें। ठीक है, तो कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।